रहमान डकैत का कातिल कौन? आज की तहलका अंगेज खबर के उज़ैर बलोच फिर एक और केस से रिहा हो गए। उससे भी बड़ी खबर एक ये कि 20 रहनुमाओं को कत्ल कर दिया गया, उनकी लाशें मिली हैं। ये 20 रहनुमा कौन है? एक बड़ी ही अहम खबर ये है। वो कौन से 35 जहाज है जिसमें अब मुसाफिर नहीं जा पा रहे बल्कि घोंसले बने हुए हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेगी। और मुसलमानों की दुकानों को नजरे आतिश करने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, कोई इंसानी हुकूक की जमात सामने नहीं आ रही है। ये क्या कहानी है, इस पर भी बात। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम नुक्ते और बहुत अहम बात वो कि जिसे एक ज़माने में कराची शहर से लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ की अलामत समझा जाता था, उसमें पहला नाम रहमान डकैत का था। और उसके बाद रहमान डकैत की विरासत को संभालने वाला दूसरा बड़ा नाम था उज़ैर बलोच। सन 2013 में कराची शहर में होने वाले ऑपरेशन के बाद उज़ैर बलोच को ईरान जाते हुए गिरफ्तार किया गया था और फिर उसके बाद उस पर मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ। अदालतों में उसके 50 से जायद उसके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं और हद ये देखिए कि दुनिया भर को मालूम है कि कातिल कौन है, दुनिया भर को मालूम है कि भत्ता कौन लेता था, लेकिन उसके बावजूद भी 1, 2, 3 करते 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 तकरीबन 39 और आज 40 मुकदमात में उज़ैर बलोच बाइज्जत बरी हो चुके हैं। रहमान डकैत के कत्ल का मामला था और सन 2009 में रहमान डकैत के कत्ल की FIR दर्ज थी और उसमें आज जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने समाअत शुरू की तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस पर दलाइल दिए गए। और दलाइल देने के बाद जो जज साहब है उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि उज़ैर बलोच और उसके साथ साथ गफ्फार मामा के खिलाफ आपके पास कोई शवाहिद मौजूद हैं तो आप पेश कीजिए, वरना इन्हें ये शरीफ सर ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जनाब इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए और फिर इन्हें बाइज्जत इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। इस तरीके से आप ये देखिए कि किस प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ कितनी कमज़ोर है। वो शख्स के जिसे दहशत की अलामत समझा जाता रहा है, वो शख्स के जिसे खौफ की अलामत हमेशा करार दिया गया, वो शख्स के जिसके नाम से यहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जाता था, वो शख्स के जिसका यहाँ पर कत्लगिरी में अहम नाम था, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी देखिए कि वो एक के बाद मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं। अब तक 40 मुकदमात से वो बरी हो चुके हैं और उन पर सिर्फ 50 से जायद, सिर्फ 50 से जायद इसलिए कह रहा हूँ कि जब 40 में हो चुके हैं तो फिर 10 और सही। लेकिन आपके इल्म में होगा कि उन्हें यहाँ पर फ़ौजी अदालतों से भी सज़ा हुई है और फ़ौजी अदालतों की सज़ा को ज़ाहिर है वहाँ पर कालदम अभी नहीं किया गया, फ़ौज की अदालत से उनको सज़ा हुई है। इसकी बुनियाद पर इस वक्त ये जो बात कही जा रही है कि रहमान डकैत बाइज्जत बरी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रहमान डकैत पर वो केस अभी है और उस पर उन्हें जुर्म साबित हो चुका है और उस पर उन्हें सज़ा भी हो चुकी है फ़ौजी अदालत से। मगर यहाँ पर चंद सवालात बहुत अहम हैं जिसे हमारे यहाँ पर खौफ की अलामत समझा जाता रहा, जिसके लिए बाकायदा शवाहिद मौजूद थे। क्या कोई ऐसा नेटवर्क भी उनके इस वक्त जेल में होने के बावजूद भी और इस दावे के बावजूद भी कि अब यहाँ पर डकैत ग्रुपों का खात्मा हो चुका है, उसके बावजूद भी क्या कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो गवाहान को डरा रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन के केस को कमज़ोर कर रहे हैं कि ये मामला क्यों वो रिहा हो रहा है? ये वो सवालिया निशान है जो हम सब के लिए सोचने की बात है। दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं और अहम खबर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तहलका अंगेज खबर के तौर पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर इनकलाब बर्पा हो चुका है। बांग्लादेश में अब बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हो चुकी है। कोई ये हमें बताने की कोशिश करता है कि इस खत्ते के अंदर 2 सालों के अंदर इनकलाब की हवाएं चल पड़ी हैं। पहले आपने देखा कि अफगानिस्तान से अशरफ गनी गया, उसके बाद आपने देखा कि श्रीलंका का वज़ीर आज़म गया, उसके बाद अब आपने देखा कि हसीना भारत चली गई। तो क्या अब इनकलाब बर्पा हो रहे हैं? लेकिन उस सब के अंदर जहां तहलका अंगेज खबरें आ रही हैं वहीं पर बहुत ही डराने वाली खबरें भी आ रही हैं और वो खबरों का एक जुज़ ये है कि अब तक जो लाशें मिली हैं 20 ऐसी लाशें मिल चुकी हैं बांग्लादेश के अंदर जो कि अवामी लीग यानी कि हसीना वाजिद की जमात के रहनुमाओं की है या फिर उनके ख़ानदान के बच्चों और औरतों की है। ये वो खबर है कि जो बहुत ही ज़्यादा तहलका अंगेज है। वहाँ पर
दो अहम क्रिकेटर्स, एक साबिक कप्तान और एक साबिक फास्ट बॉलर के घरों को नजर आतिश किया जा चुका है। वहां पर अब तक चीफ जस्टिस के घर को नजर आतिश किया जा चुका है। इस वक्त उस वक्त के वजीर दाखिला जो कि हसीना वाजिद पे थे, उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारियों की इतलात तो चलें समझ में आती है, लेकिन उसके पस पर्दा हसीना वाजिद के जाने के बावजूद और फौज के तमाम सिस्टम को संभालने के बाद भी इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि जगह जगह अवामी लीग के रहनुमाओं के न सिर्फ घर जलाए जा रहे हैं बल्कि उनकी लाशें भी मिल रही हैं। चलिए, उनकी लाशों का तो सिलसिला एक था ही था, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर यह सिलसिला भी शुरू हो चुका है कि वहाँ पर उनके घर वालों की, औरतों और बच्चों की लाशें भी मिलना शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश के अंदर ये सारे मामलात नए नहीं हैं। हम बांग्लादेश की तारीख से अगर वाकफियत रखते हैं तो हम ये जानते हैं कि गुज़िश्ता 400 साल की तारीख तो ये वाज़े तौर पर बताती है कि अंग्रेज़ों के बाद वहाँ क्या क्या होता रहा और किस किस तरीके से वहाँ पर अवामी तारीख उठती रही और उसके बाद वहाँ किस तरीके का खेल खेला जाता रहा। अब देखना यह कि क्या बांग्लादेश की आवाम अगर ये समझती है कि उन्हें एक हकीकी जमहूरियत मिल पाएगी तो क्या उसका ये ख्वाब ताबीर बन सकेगा या नहीं बन सकेगा। लेकिन हमने हमेशा यही देखा है कि ख्वाब किसी और का था, ताबीर किसी और को मिलती है, तफसीर कोई और लिखता है, मतन किसी और का होता है। देखते हैं कि यहाँ पर ये सूरत-ए-हाल किस तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन ये लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। तीसरी बड़ी खबर हम आपको कराची शहर से देते हैं और कराची शहर की तीसरी बड़ी खबर ये है कि इस वक्त आपको हैरत होगा कि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि माली खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, PIA नुकसान के अंदर है। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में इस वक्त 35 के करीब इस वक्त जहाज़ ख़राब हालत में कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है। जगह अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 35 के करीब जहाज़ ख़राब मौजूद हैं उसकी इस कदर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और अब वहाँ पर बाकायदा परिंदों ने अपने घोंसले बनाना शुरू कर दिए हैं। जगह अखबार की ये रिपोर्ट बताती है कि 35 के करीब जहाज़ के जिसकी मालियत अरबों रुपए में जाती है, वो सिर्फ चंद पुर्जों की वजह से, चंद बेहतर सहूलियात ना होने की वजह से अभी तक उसमें उसको अंडर ऑपरेशन नहीं है और वो ऑपरेशन ना होने की वजह से वहाँ पर अब परिंदों ने अपने डेरे बसा लिए। यही होता है हमारे यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े निज़ाम को सिर्फ चंद 100 रुपये या लाखों रुपए की वजह से अरबों रुपए का हमारे यहाँ नुकसान किया जाता है और वही सामने आ रहा है। दूसरी बड़ी बात, एक बड़ी अहम खबर जिसके पास जो निगाह नहीं दौड़ाई जा रही है वो इस वक्त बरतानिया के हालात हैं। हमें यहाँ पर जानबूझ के शायद नहीं बताया जा रहा कि इस वक्त बरतानिया में यानी कि UK में क्या हो रहा है। वहाँ पर चुन चुन कर मुसलमानों की दुकानों को नजर आतिश किया जा रहा है। वहाँ पर चुन चुन कर मुसलमानों को हदफ बनाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं और वहाँ पर मुसलमानों की मसाजिद के बाहर आकर मुजाहरे करते हुए वहाँ पर तोड़ फोड़ भी की जा रही है। इस वक्त ख़ास तौर पर यूरोप दाएँ बाजू के कब्ज़े में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर इश्तियाल अंगेजी दिन ब दिन फैलती जा रही है और मुसलमानों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाया जा रहा। वहां पर वाकया कुछ ये हुआ था कि एक छोटे से शहर के अंदर एक स्कूल था, यानी कि वहां पर एक मौसीकी के हवाले से एक स्कूल था जहां पर रक्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां 3 लड़कियों को निशाना बनाया गया और चाकू के हमले से 3 लड़कियों को वहां पर कत्ल कर दिया गया। बाद में ये अफवाह फैल गई कि इस कत्ल के हमले में कोई मुसलमान मुलव्विस है, जबकि बरतानिया की हुकूमत बार बार ये बात कह रही है कि इसमें जो हमलावर को गिरफ्तार किया गया है वो बरतानिया का ही शहरी है और वो मुसलमान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें गर्दिश करती रही कि इस हमले में मुसलमान मुलव्विस है। और उसके बाद उसी इलाके की एक मस्जिद के बाहर वहाँ पर जो दाएं बाजू के लोग हैं उन्होंने मुजाहरा किया जिसमें तोड़ फोड़ हुई और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैनचेस्टर, जहाँ पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, और दीगर ऐसे शहर के जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत मौजूद है, वहाँ पर मसाजिद को हमला किया जा रहा है। अब इतलात ये आई है कि वहाँ पर कई शहरों के अंदर मुसलमानों की दुकानों को भी नजर आतिश किया गया है। जहाँ पर यह बात कही जा रही है कि वो मुल्क के जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल साबित करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी दाएँ बाजू की तारीख इतनी मजबूत हो चुकी है कि मुसलमानों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी नहीं हो सकता है। तो अब तक की ये बहुत बड़ी बड़ी अहम खबरें थी कि जो हमने आप तक पहुँचाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को फ़िलहाल अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।